जिले मालनपुर थाना सीमा से नजदीक के टोल प्लाजा की कई जानकारी आईटीआई कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह परिहार के द्वारा मांगी गई, जिसकी कुछ ही जानकारी जुटा पाई। पीएनसी टोल प्लाजा कुछ समय पहले टोल प्लाजा बरेठा का बढ़ाया गया था। बताया गया कि कोरोना टाइम पर टोल वसूल नहीं किया गया, जबकि उस टाइम ही वसूली चालू रही। आज दिनांक को 544 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। जनता का सवाल है कि ये जवाब नहीं दिया गया कि NH 719 बनने में कितना खर्च आया। कई मंत्रियों ने NH 719 को 4 लाइन बनाने की घोषणा की, वो आज तक कार्य नहीं किया गया। आपने जो ITI लगाई है, किस समस्या को लेकर मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैंने भिंड और ग्वालियर जो नेशनल हाईवे है उस पर लगातार सड़क दुर्घटना हो रही थी। उसको लेकर मैंने मध्य प्रदेश सड़क प्रबंधक ग्वालियर के यहाँ एक ITI प्रस्तुत की थी, जिसमें 14 पॉइंट के करीब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें मैंने उनसे पूछा था कि इस रोड पर कितनी मृत्यु हुई है, तो धीरे धीरे उसकी जानकारी आ रही है। उनसे ये भी पूछा था कि 4 लेन 6 लेन बनाने की कोई DVR तैयार हुई हो तो मुझे प्रमाणित करती दें, तो उन्होंने मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं दी। मध्य प्रदेश में नितिन गडकरी ने 2 बार घोषणाएं करी कि इस रोड को 4 लेन जल्द से जल्द बनाएंगे, तो उसके लिए कोई जमीनी अधिग्रहण के लिए कोई भी लेटर नितिन गडकरी के यहाँ जारी नहीं हुआ। एक और बैठक हुई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने संत समाज के साथ एक बैठक की थी दिल्ली में सामूहिक रूप से। उसमें भी इन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द जमीनी अधिग्रहण के लिए कार्रवाई शुरू करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक उसमें भी मैंने उनसे पूछा था कि जमीनी अधिग्रहण का पत्र लिखा हो सिंधिया जी ने या नितिन गडकरी जी ने, तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे ये पूछा कि इस रोड में आपने कितना रुपए खर्च किया और इस रोड में कितने बार मेंटेनेंस किया और उसमें कितना रुपये खर्च हुआ, तो उन्होंने उसको मुझे देने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि हमने अभी तक 544 करोड़ रुपया इससे कमाया है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने टोल जो बढ़ाया है इस कारण से बढ़ाया था कि लॉकडाउन में उनकी वसूली नहीं हुई थी, जबकि लॉकडाउन की स्थिति उनके ही जानकारी देने के अनुसार उन्होंने लगातार 49 करोड़ 26 लाख रुपए कमाया है। तो आप इधर कह रहे हैं, माननीय सांसद जी कह रही हैं कि हम जमीनी अधिग्रहण के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, तो मुझे जानकारी तो RTI के माध्यम से दे देते। RTI के माध्यम से कोई जानकारी नहीं हुई तो मैं तो ये मानूंगा कि इस केवल हवाई बात चल रही है, कोई लेटर जारी नहीं हुआ। आप 2028 तक इस रोड को नहीं डेवलपमेंट करेंगे, आप कंपनी को फायदा दिला रहे हैं, इसी कारण से आप सब यहाँ के नेता चुप्पी साधे हुए हैं इनके खिलाफ। आपका सिंह परिहार, ITI कार्यकर्ता, जिला सचिव, कांग्रेस कमेटी।